तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीटर रियोन का प्रिंटेड फैब्रिक। मैं यहाँ पर अपनी कुर्ती को डबल लेयर में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया है 3 मीटर। अगर आप इसको सिंगल लेयर में बनाने वाले हैं तो 2 मीटर में से भी हमारी पेप्लम कुर्ती आसानी से बन जाती है। तो हम इसको डबल लेयर में बनाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया है। तो देखिए प्रिंटेड फैब्रिक मैंने लिया है रियोन का, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है। अब हमने सबसे पहले पेप्लम कुर्ती के लिए अपने योक पार्ट की कटिंग करनी होती है। उसके लिए हमने फैब्रिक को खोलना है और एक साइड से योक पार्ट के लिए फैब्रिक को कट करना है। तो हम अपने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स के लिए एक ही बारी में फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको खोलना है और यहाँ से इस तरह से इसको साइड से फोल्ड करना है। जो भी आपका बस्ट साइज है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को लेना है। जैसे हमारा बस्ट साइज 9 इंच है तो उसमें हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए इस तरह से फैब्रिक को ले लेंगे। अब यहाँ से मैंने इसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपर पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो अपर पार्ट की रेडी लंबाई मुझे रखनी है 15 इंच। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्जिन जाएगा, 1/2 इंच नीचे की साइड मार्जिन जाएगा। तो हमने अपर पार्ट की लंबाई रखी है यहाँ पर 16 इंच इस तरह। अब हमने इसी निशान पर से ही शोल्डर लाइन का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 7 इंच। अब यहाँ से हमने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी हम यहाँ पर शोल्डर लेते हैं उसमें 1/2 इंच प्लस करके हम यहाँ पर आर्म होल की लंबाई लेते हैं। तो हमने 7 इंच यहाँ पर शोल्डर रखे है, तो 7.5 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की लंबाई रखेंगे। अब यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। इस तरह हम इसको एल शेप में आगे की साइड बढ़ा लेंगे। यहाँ से हमने बस्ट साइज का निशान लगाना है। तो जो भी यहाँ पर आपका बस्ट साइज है उसका हमने 1/4 पार्ट यहाँ पर लेना होता है। जैसे मेरा 36 है तो हम उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर 9 इंच लेंगे। तो 9 इंच पर हम ऐसे यहाँ पर मार्क कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब यहाँ नीचे की साइड से हमने वेस्ट का निशान लगाना है। तो जो भी आपका वेस्ट साइज है उसका 1/4 पार्ट हम यहाँ पर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर भी मार्जिन लेंगे। अब इन निशान को हमने आपस में मिला लेना है और यहाँ पर लाइन अप कर लेना है। अब यहाँ वेस्ट वाले निशान पर हमने 1 इंच पर ऊपर की साइड इस तरह से मार्क करना है। इस मार्क को हमने यहाँ पर इस तरह से गोलाई देते हुए ऐसे मिला देना है। इसको हम यहाँ तक ऐसे मिला देंगे गोलाई के साथ, हल्की सी गोलाई यहाँ पर देंगे। ये गोलाई हमने सभी फ्रॉक वाली कुर्ती में देनी होती है ताकि जब हम इसमें नीचे वाला पार्ट, स्कर्ट वाला पार्ट अटैच करेंगे तो उसके कॉर्नर हमारे यहाँ पर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमने 1 से 1.5 इंच तक ये गोलाई यहाँ पर देनी होती है। अब ऊपर की साइड से हमने 1/2 इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेना है इस तरह। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर मार्क करना है और इसको इस तरह से हल्का सा अंदर की साइड लाते हुए इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई हो गई। उसके बाद में हमने 1 से 1.25 इंच तक कम करते हुए इस तरह से बैक पार्ट के लिए गोलाई देनी है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों ही पार्ट के लिए मार्किंग हो चुकी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बैक पार्ट के मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। उसमें इस नेक को हम पट्टी के साथ में बनाने वाले हैं तो 1/2 इंच हमारा पट्टी में जाएगा। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई लेंगे इस तरह। अब बैक नेक की गहराई हम ओनली 4 इंच रखेंगे। इसको हम ज़्यादा डीप नहीं बना रहे हैं इस तरह से। और हमने यहाँ से एक राउंड शेप दे देनी है और बैक नेक को बिल्कुल इसी तरह राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है।
अब बैक नेक के लिए हमने एक तिरछी पट्टी, अरेब की पट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसकी कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमने एक अरेब की पट्टी कट कर लेनी है। तो गाइस लगभग 2 इंच चौड़ी मैंने अरेब की पट्टी को कट किया है। इस पट्टी को हम यहाँ इसके साथ में जॉइंट कर लेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हम अपने पट्टी लगाकर सिंपल तरीके से नेक को रेडी करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक नेक को रेडी करना है। यहाँ से हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे, फिर हमने इसमें कट लगाते हैं, उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसको यहाँ से स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने अपने बैक पार्ट को रेडी करना है। अब फ्रंट पार्ट हम किस तरीके से रेडी करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इसको रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक का एक पीस कट किया है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 8.5 इंच और लंबाई रखी है 14 इंच। इस पीस के दूसरी साइड मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। प्रेस से हम इस फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करते हैं ताकि हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। इसके एक कॉर्नर को पकड़ते हुए फोल्ड करना है और यहाँ पर जो हमारा निशान बना है इसको हमने यहाँ से इस तरह लाइन अप कर लेना है। अब लगभग 1.5 इंच पर हमने इसको इस तरह से पूरे ही फैब्रिक के ऊपर इस तरह लाइन अप करना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने ली है सिंपल गोटा पट्टी। इस गोटा पट्टी को मैंने यहाँ पर सब जगह स्टिच कर लेनी है। जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर हमने नॉर्मली सिलाई चलाकर इसको इस तरह से स्टिच कर लेनी है दोनों ही साइड में। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरे ही फैब्रिक पर ये गोटा पट्टी को स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हो बैक साइड और ये फ्रंट साइड। अब यहाँ पर मैंने ली है गोटा पट्टी लैस, समोसे वाली लैस जिसको हम बोलते हैं। इस गोटा पट्टी लैस को मैंने किनारे किनारे पर उल्टी करके लगाना ही। देखिए इस तरह से हम इसको उल्टी करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगाएंगे। साइड में हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसको 3 साइड में स्टिच करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए जब हम इसको बाद में इस तरह से पलटेंगे तो ये हमारी सीधी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको इस तरह अंदर की साइड उल्टा करके रखना है और यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें स्टिच लगानी है। तो गाइज ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर लिया है। जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारी गोटा पट्टी लैस सीधी आ जाएगी। तो फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो इसको हम यहाँ से उल्टा कर लेंगे और यहाँ से अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने 3 इंच का रेडी नेक रखना है, तो हमने 3 इंच पर ही इस तरह से मार्क करना है। लंबाई हम रखेंगे 7 इंच, तो 7 इंच तक हमने इस तरह से मार्क करना है। और अब हमने यहाँ पर एक राउंड शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक राउंड शेप दे देनी है। आप इस नेक को किसी भी शेप में बना सकते हो। इसको अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी हमारा ये निशान आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस साइड भी हमारा निशान आ चुका है। इसको हम यहाँ से इस तरह डार्क कर लेंगे। तो देखिए निशान को हमने यहाँ से डार्क कर लिया। इस तरह से हमने राउंड शेप में अपने नेक को बना लिया है। ये हमारे सेंटर में हमने लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हमने इस वाले पार्ट को लेना है और इसको भी हमने यहाँ से उल्टा करके रखना है और हमने इसको भी इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ सेंटर में एक मार्क बना लेना है। अब हमने इस वाले नेक को इसके ऊपर कुछ इस तरह से मिलाकर रखना है। इस वाले सेंटर लाइन पर हमने ऊपर वाले सेंटर लाइन को इस तरह मिलाकर रखना है। ये देखिए यहाँ तक ऐसे, और यहाँ से हम इसको पिन अप कर लेंगे। सेंटर में से हमने इसको इस तरह पिन अप कर लेना है। तो गाइज ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा यहाँ से ये पिन अप हो जाएगा।
अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करना है। तो गाइज यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। हमने साइड से जो पिन अप किया था पिन्स को मैंने निकाल दिया। अब हमने यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से इसको कट कर लेना है। नेक पर अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे इस तरह, और इसको अब हम पलट कर सीधी साइड इस तरह से कर लेंगे। देखिए, तो इस तरह से जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा सीधी साइड नेक आ जाएगा। तो गाइज अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच लगाएंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर पिन अप कर लेना है और साइड से हमने इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए, ये देखिए, हम इसको यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करेंगे तो हमारी गोटा पट्टी लेस सीधी साइड आ जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक हमने तीनों साइड में सिलाई लगाकर इसको रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। और आप देखिए, मैंने यहाँ पर भी इस पर लेस को अटैच कर दिया है, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आया है। अब हमने अपने बैक नेक को भी सिंपल इस तरह से सिंपल पट्टी के साथ में रेडी कर लिया है। तो गाइस, अब हमने अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है और दोनों साइड से ही हमने शोल्डर को स्टिच कर लेना है। शोल्डर को स्टिच करने के बाद में हमने यहाँ साइड से जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, यहाँ पर भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों ही साइड में। तो गाइस, शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया है, फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब मैं आप लोगों को इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा अपर पार्ट रेडी हो चुका है। तो गाइज, इसमें अब हमने स्लीव्स लगानी है, बट हम स्लीव्स बाद में लगाएंगे, क्योंकि अब हमारा जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम नीचे के लिए डबल सर्कल की कटिंग करेंगे। सर्कल से हमारा साइड से जो भी फैब्रिक बचेगा उसी से ही हमने अपनी स्लीव्स की बाद में कटिंग करनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने नीचे के घेर की यानी सर्कल की कटिंग कर लेते हैं। तो गाइज, हमारा जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है, लगभग 2.5 मीटर हमारा फैब्रिक बचा है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम इसमें से डबल सर्किल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है, इस तरह अच्छे से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो हमने दोनों ही फैब्रिक को यहाँ से 4 बार फोल्ड कर लिया है, जिससे कि हमारे 2 सर्किल एक ही बारी में कट कर रेडी हो। तो यहाँ से अब हमने अपने सर्किल की कटिंग करनी है। तो वह हम किस तरीके से करेंगे, ये देखिए। ये अब हमने अपना योक पार्ट ले लेना है। इसको हम ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह, और इसको हमने यहाँ से यहाँ इस तरह से रखना है। ये देखिए, कॉर्नर पर हम इसको इस तरह से रखेंगे। इसको रखने के बाद में अब हमने इसको भी सर्किल में कट करना है। तो हम दोनों साइड से यहाँ से इसको मेजर करेंगे। तो एक साइड हमारी 5.5 इंच आई है, तो दूसरी साइड भी हमने 5.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है, इस तरह से। अब हमने सेंटर से भी 5.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है। ये देखिए, तो गाइस, जिसकी कटिंग करने के बाद में अब हम अपने स्कर्ट में लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई आपने जितनी भी कुर्ती की टोटल रखनी है, जैसे कि हमने अपनी कुर्ती की टोटल लंबाई 33 इंचज़ रखनी है। पेप्लम कुर्ती हम थोड़ी शॉर्ट ही बनाएंगे। तो यहाँ से हमने ये देखिए 15 इंच का हमारा रेडी अपर पार्ट होगा। तो उसमें से हमने 33 इंचज़ में से 15 इंच को माइनस कर देना है। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 18 इंच। उसमें हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है, हाफ इंच ऊपर के लिए, हाफ इंच नीचे के लिए। तो हमने 19 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तो 19 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी जहाँ तक हमारा 19 इंच तक जाएगा, इस तरह वहाँ तक हमने इसको मार्क कर लेना है।
अब यहाँ दोनों साइड में हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है, तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे, इस साइड भी हम जॉइंट लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइज ये हमारा डबल सर्किल है, इसमें से हम एक सर्किल को कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला सर्किल रहेगा उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखना है। तो यहाँ से हम इसमें से एक सर्किल को निकाल लेंगे इस तरह। तो गाइज इसमें से मैंने एक सर्किल को अलग कर लिया है और ये हमारा नीचे वाला सर्किल बच जाएगा। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो ये देखिए हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो हमने इस तरह से फोल्ड वाले फैब्रिक को लेना है और यहाँ से यहाँ तक हम इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। और यहाँ से यहाँ तक अब हमने इसको एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच करके रखना है, जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब हमने ऊपर से 19 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से, और यहाँ पर हमने इस तरह से सर्किल वाली शेप दे देनी है। इसको यहाँ से अब हम कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने जॉइंट करने के लिए यहाँ से फैब्रिक को कट करना है। अब मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो अब हमने यहाँ पर इस तरह से जॉइंट लगा लेना है। इस साइड भी हम यहाँ पर इसी तरह से जॉइंट लगा लेंगे, ये देखिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को इसको स्टिच करके दिखा देती हूँ। पूरा सर्किल हम रेडी कर लेंगे, उसके बाद में आगे की स्टिचिंग करेंगे। तो गाइस जॉइंट लगाने के बाद में अब हमने अपने सर्किल को इसी तरह से फोल्ड करना है, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड करना है और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले सर्किल को भी डबल फोल्ड कर लेना है। अब हमने जिस सर्किल में जॉइंट लगाया है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ से यहाँ बिल्कुल किनारी को, ये देखिए, यहाँ से यहाँ बिल्कुल किनारी को मिलाते हुए ऐसे रखना है इस तरह। और अब इसको हम ऐसे उल्टी साइड से पलट लेंगे। तो एक सर्किल हमने थोड़ा सा छोटा रखना है, एक सर्किल हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है। अब हमने ऊपर वाले सर्किल को नीचे वाले सर्किल से लगभग 3 से 4 इंच कम कर लेना है। तो देखिए नीचे वाला हमारा 19 इंच है, तो इसको हम यहाँ पर 16 इंच तक कम कर लेंगे, लगभग 3 इंच तक। तो 16 इंच तक हमने ऐसे मार्किंग करनी है। इसी तरह से हमने इस पर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमारा ऊपर वाला सर्किल 3 इंच छोटा हो जाएगा। अब हमने दोनों को ही इस तरह से खोल लेना है। तो गाइस सबसे पहले तो हमने दोनों ही सर्किल को इस तरह से यहाँ से स्टिच कर लेना है एक साथ। यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब उसके बाद में आप चाहे तो इसको यहाँ पर पीको कर सकते हो और चाहे तो इसको यहाँ से डबल फोल्ड भी कर सकते हो। तो दोनों ही सर्किल को हमने चारों साइड से पीको के साथ में या फिर डबल फोल्ड करके इसको रेडी कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ और इसको आपको दोनों ही पार्ट पर यहाँ पर हमने आपको पीको करके इसको रेडी करके दिखाना है। तो गाइज इस तरह से हमने अपने स्कर्ट को रेडी कर लिया है। देखिए डबल लेयर में हमारा सर्कुलर स्कर्ट हमारी रेडी है और हमने यहाँ पर इसको पीको करके अच्छे से रेडी कर लिया है। दोनों ही पार्ट में ओपन करने पर ये कुछ ऐसे दिखेगी। इसको हमने यहाँ से भी स्टिच कर लिया है। तो अब हमने इसको अपने अपर पार्ट के साथ में जॉइंट करना है। तो हम इसको किस तरीके से जॉइंट करेंगे गाइज, ये हमारा अपर पार्ट आप देख सकते हो गाइज, ये हमारा बिल्कुल इसी के ही इक्वल आया है। अब इसके साथ में अब हमने इसको अटैच करना है, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से।
हमने उल्टा कर लिया है और उसको हम यहाँ से इस तरह एक साथ करते हुए दोनों ही साइड में यहाँ पर हम कट लगा लेंगे या फिर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क कर लेती हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसमें मार्क कर लेंगे। अब हमने अपने अपर पार्ट को सीधा ही इस तरह से इसके अंदर डालना है, और ये जो हमने मार्क किया है इस मार्क को हमने यहाँ से इस वाली सिलाई के साथ में इस तरह से मिलाना है। इस वाले मार्क को हमने इस वाली सिलाई के साथ में यहाँ पर मिलाना है। इसको मिलाते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगानी है, इस साइड में भी हमने स्टिच लगानी है। तो चलिए मैं आपको इसको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखिए हमने इसको इस तरह से यहाँ से अटैच कर लिया है, बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये अटैच हो चुका है। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका घेर आया है। डबल लेयर में हमारा ये सर्कुलर कुर्ती हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, जिसको हम पेप्लम कुर्ती भी बोलते हैं। यहाँ तक इसको रेडी करने के बाद में अब हमने अपनी स्लीव्स को कट करना है। तो गाइस स्लीव्स कट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये छोटा सा फैब्रिक का पीस लिया है। इसको हमने यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हम इसको एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव्स हमारी कट कर रेडी होगी। अब हमने यहाँ से ये देखिए हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ से हमने इस तरह से अपने आर्म होल को रखना है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। और ये यहाँ पर हमने राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमने राउंड शेप दे दी और इसको हम यहाँ से इस तरह कट कर लेंगे। यहाँ से हमने दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेना है। तो अब हमने स्लीव्स की चौड़ाई ओनली 2.5 इंच रखनी है रेडी। तो उसमें हम 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच नीचे की साइड हमने मार्जिन लेना है। तो अब हमने 3.5 इंच की स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है। तो 3.5 इंच पर से हमने इस तरह से मार्क करना है और एक सर्कुलर शेप दे देनी है इस तरह से। तो सर्कुलर शेप में हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हमने इन दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ से हमने दोनों ही स्लीव्स को पीको करके रेडी कर लेना है। आप यहाँ से इसको फोल्ड कर सकते हैं या फिर पीको कर सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक इसको पीको करके रेडी कर रही हूँ। तो गाइस दोनों ही स्लीव्स में हमने इस तरह से पीको कर ली है। पीको करने के बाद में अब हमने दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखना है और यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर लेना है। इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद में अब हमने जैसे हम नॉर्मली सूट में अपनी स्लीव्स को लगाते बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको लगाना है, सीधा करना है। सीधा करने के बाद में यहाँ से इस वाली सिलाई को हम इस वाली सिलाई पर ऐसे मिलाएंगे और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से राउंड में स्टिच करते हुए इसको रेडी करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इस साइड भी इस वाली स्लीव्स को लगाकर रेडी करना है। तो चलिए अभी हम इसको स्लीव्स को आपको लगा कर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अपने पेप्लम कुर्ती को स्लीव्स के साथ में रेडी कर लिया है। हाफ सर्कुलर हमने दोनों साइड में स्लीव्स बनाकर रेडी कर ली है। इस तरह से हमने नीचे की साइड से भी ये डबल लेयर में इसको रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हो इसको जो फाइनल लुक है कितना ज़्यादा प्यारा आया है। तो गाइस इसको मैं वेयर करके आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाली हूँ कितना वेयर करने के बाद में भी इसका कितना प्यारा लुक आया है। इसके साथ में मैंने ये टुलिप सलवार बनाकर रेडी किया है जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर इसी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। टुलिप सलवार बनाने की मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक बताई है, तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो गाइस इसका फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में इसी तरह के एक प्यारे से डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।
सारा